आज वैसे तो हम देश का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन देश का दुर्भाग्य आप देखिए कि कैसे खुलेआम खरीद फरोख्त हो रही है, और वो भी गणतंत्र दिवस के दिन हो रही है। अमित शाह का एक बयान मैं आपको दिखाता हूं। अमित शाह का एक बयान देखिए, 2 अप्रैल 2023 का बयान, जब अमित शाह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे अब बंद हैं। लेकिन इसी बीच में अमित शाह भी तैयारियों में लगे हुए हैं, और देर रात 94 मिनट की बैठक हुई है अमित शाह के घर पर। बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर के अमित शाह ने अपने घर के दरवाजे खोलकर बैठक की। देश के गणतंत्र दिवस से पहले वही अमित शाह, देश के गृह मंत्री, जो 1 साल पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन वही अमित शाह जी अब गणतंत्र दिवस के नाम पर कैसे क्या कुछ किया जा रहा है बीजेपी के अंदर। शब्द कम है लेकिन समझिए ज्यादा, बोलना कम है लेकिन सुनिए ज्यादा। जिस तरह से बिहार की राजनीति इस वक्त में करवट ले रही है, और कुछ भी हो सकता है, उस दौर में बिहार की राजनीति आकर के खड़ी हो गई है, तो यकीन मानिए कि बिहार में अब आगे क्या कुछ हो जाए कहा नहीं जा सकता है। और नीतीश कुमार क्या पूरी तरह से मन बना चुके हैं, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल इस वक्त में मौजूदा समय में आकर के खड़े हो गए हैं। लेकिन सवाल फिर यह भी पूछा जाएगा कि नीतीश कुमार को आखिरकार किस मजबूरी के तहत यहां पर लाकर के खड़ा किया गया है। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अमित शाह जी का 2 अप्रैल 2023 का 1 साल भर पहले का एक बयान आपको सुनाता हूं, और वो बयान जरा सुनिए। और आज देश के गणतंत्र दिवस पर जिस तरह से इस वक्त में जोड़ तोड़ की तैयारी चल रही है, उस तस्वीर को भी अपने जहन में रखिए। अमित शाह जी को सुनिए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये है देश के गृह मंत्री, जो कब दरवाजे खोल दें, कब दरवाजे बंद कर दें, और किसके दरवाजे खुलवा दिए जाएं और किसके दरवाजे बंद करवा दिए जाएं। देश के गणतंत्र दिवस पर आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से ये सब कुछ होता होगा, किस तरह से इस तरह की राजनीति को गढ़ा जाता होगा। इस बात की अंदाजा, इस बात की कल्पना आप कर लीजिए। अब जरा बयान अमित शाह, अब सुशील मोदी साहब का बयान दिखाइए। और सुशील मोदी कह रहे हैं, एक तरफ अमित शाह कह रहे थे कि दरवाजे बंद हैं, लेकिन सुशील मोदी कह रहे हैं दरवाजे कभी बंद होते ही नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि दरवाजे खुल भी चुके हैं और दरवाजों के अंदर एंट्री हो भी चुकी है। अब तो बस बालकोनी में खड़े होकर के हाथ हिलाना बाकी रह गया है। अब तो बस वो भाषण जो लिख करके दिया जा चुका है, वो भाषण पढ़ना बाकी रह गया है। लेकिन जनता जरूर देखेगी, जनता जरूर ये अपने हिसाब से इस मौजूदा समय को लिखेगी और गढ़ेगी कि देखिए कैसे इधर से उधर पलटी मारी जाती है, और इसका जनता जवाब भी देगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। और ये जनता जनार्दन साथ नहीं है, इसीलिए दरवाजे खोले जा रहे हैं और इसीलिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। सवाल फिर ये भी है, सुशील मोदी क्या एक बार फिर से बिहार के डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं, और इसीलिए सुशील मोदी की बिहार के अंदर एकदम से सक्रियता बढ़ गई है। क्या बयान आया है सुशील मोदी का, एक बार जरा ये भी सुनिए। पटना जा रहे हैं सर, कल की मीटिंग में क्या हुआ? कल की बैठक में तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार हुआ, और जहाँ तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। तो दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीज़ों को तय करता है।
जैसे मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। बहुत बड़ा इशारा आप कर रहे हैं, दरवाजा खुल भी सकता है। और कार्य समिति की कल बैठक भी बुला ली गई है, सभी कैडर को, सभी लोगों को विश्वास में लेने की कोशिश चल रही है बीजेपी आलाकमान की तरफ से। कल पटना में प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुला ली गई है अचानक। अभी वो तो देखिए रूटीन है, बैठक जो है हर 2-3 महीने पर होती है, वो बैठक हो रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी। तो क्या सर मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुल गया, वो आ जा रहे हैं? नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुल गया, वो आ रहे हैं? सर आप कर रहे हैं? पहले तो उसके प्रोस क्या होंगे, कॉन्स क्या होंगे? मैंने इतना ही कहा जी सर कि राजनीति में परमानेंट दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अगर दरवाजा बंद होता है तो खुलता भी है, और खुलता तो फिर बंद भी होता है। तो कब खुलेगा, कब बंद होगा, इन सारी चीजों के बारे में भी मैं कुछ। कोहरा बहुत ज्यादा है, ठंड भी बहुत ज्यादा है। सुशील मोदी ने पूरा टोपा, गमछा, चादर, शाल सब कुछ लपेटा हुआ है और ऐसा लगता है कि आज गणतंत्र, भारत का गणतंत्र, वो भी कोहरे में है, वो भी ठंड में है, वो भी टोपा ओढ़े हुए है, वो भी शाल लपेटे हुए है। और इसीलिए देश का गणतंत्र आज चादर उतार करके ललकारता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसा होता तो कम से कम देश के गणतंत्र में इस तरह की तस्वीर न लिखी जा रही होती, न दिखाई जा रही होती। ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस का एक दौर था, एक वक्त था कि कांग्रेस ने भी इसी तरह से खूब जोड़तोड़ किया। कांग्रेस कोई दूध की धुली हुई पार्टी नहीं है। कांग्रेस भी इस तरह की, जिस तरह की आज राजनीति हो रही है, इस तरह की राजनीति करती हुई आई। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो गलत थे तो आपको गलत होने का क्या सर्टिफिकेट दे दिया जाए, या उनके गलत होने से आज आप जो गलत कर रहे हैं उसको सही ठहरा दिया जाएगा, या कल जो गलत करके गए थे और आज आपको भी उसी कुर्सी पर बैठ करके गलत काम करने का लाइसेंस मिल गया है। सवाल यह पूछा जाएगा। अगर कांग्रेस गलत थी तो बीजेपी उससे आज ज्यादा 4 हाथ आगे जाकर के जो कुछ कर रही है उसको देश का गणतंत्र देख रहा है, देश का लोकतंत्र देख रहा है, और किस तरह से जोड़ तोड़ की जा रही है, किस तरह से नीतीश कुमार उनको साधा जा रहा है। और मैंने आपको लगातार कहा, बार बार कहा, नीतीश कुमार का नाम लेकर के कहा कि नीतीश कुमार को ना सीबीआई से, ना ईडी से, ना आईटी से, छापों से डराया नहीं गया, बल्कि नीतीश कुमार को दूसरे पैतरे लगा करके सेट कर दिया गया है। और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि ये सब कुछ इन आंकड़ों के लिए किया जा रहा है। ये आंकड़े ये बताते हैं कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इन आंकड़ों के लिए किया जा रहा है। आंकड़े में कुछ दिखाऊं आपको, इससे पहले जरा एक तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर आप देखिए, जब आज ही के दिन देश के गणतंत्र दिवस के मौके पर अभी तक मुख्यमंत्री और अभी तक महागठबंधन के मुख्यमंत्री, कल एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे या उसके बाद में आगे चल करके इनका हश्र क्या होगा, यहां पर तो शिवराज सिंह चौहान तक को पूछ लीजिए। नीतीश कुमार की बिसात क्या है, फिर तो कल क्या होगा कहा नहीं जा सकता, कल कैसे होगा कह नहीं सकते हैं। लेकिन आज के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो दूरियां दिख रही हैं, और ये केवल कुर्सियों के बीच में दूरी नहीं है, बल्कि जिस वक्त में वो राज्यपाल को छोड़ने के लिए कार तक बैठाने के लिए जा रहे थे, उस वक्त में भी दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई। तो क्या यह मान लिया जाए कि सब कुछ इस वक्त में, मौजूदा वक्त के अंदर सेट हो चुका है, और उसी के तहत अब पूरी की पूरी पटकथा लिखी जा रही है, और नीतीश कुमार को एंट्री करवाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। लेकिन सवाल यह पूछा जाएगा कि जो बीजेपी राम मंदिर के सहारे 450 सीटों की दुहाई देती हुई डींगे हाँक रही है, उस बीजेपी को आखिरकार एक राज्य के 20 सीटें, 10 सीटें, उसके लिए इतनी माथापच्ची क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि बीजेपी अगर इंडिया गठबंधन के खिलाफ अगर लड़ेगी बिहार में, तब भी उसकी 8-10 सीटें तो कम से कम आएंगी ही।
और अगर वो नीतीश कुमार को साथ में ले आते हैं तो मान लीजिए कि 10 सीटें और बढ़ जाएंगी, तो सिर्फ 10 सीटों के लिए आप देश के गणतंत्र दिवस पर देश के गणतंत्र का यह हाल कर देंगे। देश के गणतंत्र के नाम पर इस तरह से गठजोड़ तंत्र दिखाई देगा। और यह गठजोड़ तंत्र कितने दिनों तक रहेगा? ये गठजोड़ तंत्र कौन से फेविकोल से आप तैयार कर रहे हैं, सवाल यह भी पूछा जाएगा। और नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से पानी पी पी करके भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के प्रदेश नेतृत्व तक ने जो आरोप लगाए, अब सब कुछ वो गले से नीचे उतार लिया जाएगा। सवाल तो बहुत सारे पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरियां रही, नीतीश कुमार से भी सवाल होगा। आपने अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल शून्य कर ली, यह भी सवाल आपके ऊपर आज आकर के बिल्कुल सर पर रखा हुआ है। और क्या जवाब देंगे इसका आप? क्या जवाब देंगे? तेजस्वी की सरकार में, महागठबंधन की सरकार में ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी? और ये पटकथा, ये भाषण, ये लाइनें तभी क्यों सामने आती हैं जब गठबंधन टूट जाता है? तब क्यों नहीं कहा जाता लोगों को? तब क्यों नहीं बताया जाता कि देखिए मैं ये करना चाह रहा हूं और ये करने से मना किया जा रहा है? ये नीतीश कुमार से भी सवाल पूछा जाएगा, केवल भाजपा से नहीं। और सवाल लालू और कांग्रेस से भी पूछा जाएगा कि ऐसी आपके अंदर कौन से कांटे हैं कि जो आपके सहयोगी हैं वही आपके साथी नहीं रहते। सवाल फिर आपसे लालू से, तेजस्वी से, कांग्रेस से यह भी पूछा जाएगा कि जिस नीतीश कुमार को आप कन्वीनर बनाने तक का सपना, या जिस नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने तक की बातें चल रही थी, वो नीतीश कुमार आपके मुख्यमंत्री तक ना रह पाए, या उस नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री तक नहीं रख पाए, तो सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे। देश का गणतंत्र हर किसी से अपने अपने हिस्से का सवाल पूछेगा और अपने अपने हिस्से के जवाब हर किसी को देने पड़ेंगे। और देश के गणतंत्र में चुनाव के वक्त यह भी पूछा जाएगा कि जब लोगों के हाथ में ताकत होगी तो लोग ऐसे लोगों को क्या सबक सिखाएंगे? देश का मतदाता ऐसे लोगों को फिर क्या सबक सिखाएगा? या देश का मतदाता किसी का वोट बैंक बना हुआ है, वो इसका वोट बैंक है, वो उसका वोट बैंक है, और ये नेता और वो नेता चाहे जो मर्जी करे, मुझे तो अपने वोट बैंक के लिए काम करना है। क्या देश का मतदाता बस इतने में ही अपने आप को महदूद रखेगा? सवाल फिर देश के लोकतंत्र के अंदर, देश के गणतंत्र के अंदर एक आम आदमी से भी पूछा जाएगा और एक आम मतदाता से भी पूछा जाएगा। और सवाल उन पत्रकारों से भी पूछा जाएगा जो कल तक नीतीश के नाम पर जय जयकार कर रहे थे और आज नीतीश के नाम पर हाहाकार शुरू हो गई। सवाल फिर उनसे भी पूछा जाएगा कि रातों रात ये कैसे नीतीश चाणक्य और रातों रात नीतीश पलटी मार उन अखबारों में, उन टीवी शो में, उन टीवी खबरों में वो बन जाते हैं। सवाल ये फिर उनसे भी पूछा जाएगा। अमित शाह जी की ऐसी क्या मजबूरी है? देश के अपने आप को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जगह पर देखना चाहते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जगह पर लगातार लिखवाते हैं और बुलवाते हैं कि देश में आज कोई गृह मंत्री, मजबूत गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद है तो वो अमित शाह है। तो क्या अमित शाह जी इतने मजबूत गृह मंत्री इस बात के लिए हैं कि कैसे जोड़ तोड़ किया जाए? और सवाल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी पूछा जाएगा, जो अपने नाम पर पूरी दुनिया में डंका पिटवाने की बात कहते हैं, लेकिन ऐसा भी डंका क्या है साहब का कि जोड़ तोड़ करके ही उनकी सांसें चलती हैं। क्यों नहीं एक बार आप दम दिखा पाते कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आप अपने वसूलों पर, आप अपने आदर्शों पर टिके रहेंगे? लेकिन फिर सवाल तो यह भी निकल करके आएगा कि किस आदर्श की बात कर रहे हैं, कौन से वसूलों की बात कर रहे हैं? राजनीति में सिर्फ एक ही आदर्श है,
राजनीति में सिर्फ एक ही वसूल है और वो है सत्ता, वो है सीट। और जितनी जिसकी सीटें उसकी उतनी सत्ता मजबूत, बाकी सब कुछ जाए भाड़ में। आज की मौजूदा गणतंत्र का आज यही सवाल है और यही जवाब है। आप अपने हिस्से का गणतंत्र जरूर गढ़ते रहिए। इस देश के गणतंत्र को बचाए रखना वो आपकी भी जिम्मेदारी है। पहचानिए, लिखिए, बोलिए, समझिए और देखिए और दिखाइए कि कैसे मौजूदा समय के अंदर अपने अपने स्वार्थ के लिए देश के गणतंत्र को कैसे बोना किया जा रहा है, देश के गणतंत्र को कैसे घुटने टिकवाए जा रहे हैं, देश के गणतंत्र को कैसे कुचला जा रहा है, देश के गणतंत्र को कैसे मसला जा रहा है, देश के गणतंत्र को कैसे चौराहे पर रख करके सीटों के लिहाज से, सत्ता के लिहाज से उस पर अपना अपना वर्चस्व स्थापित किया जा रहा है। ये भी बताइए और ये भी लिखिए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।